सीबीएसई बोर्ड ने बहुप्रतीक्षित कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार कक्षा 12वीं में 87.98% बच्चे पास हुए हैं, जबकि 10वीं का परीक्षाफल 93.60% रहा। 12वीं में लड़कों के मुकाबले 6.40% ज़्यादा लड़कियां पास हुई हैं। देश भर में त्रिवेंद्रम सबसे आगे है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं की अंतिम परीक्षा में 1,16,145 छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, जो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का 7.16% है। वाराणसी में भी यह परीक्षाफल काफ़ी बेहतर रहा। यहाँ सीबीएसई संचालित होने वाले स्कूलों में 100% रिजल्ट रहा। सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में पिछले वर्षों की सर्वश्रेष्ठता को कायम करते हुए इस वर्ष भी छात्रों ने कीर्तिमान कायम किया। सनबीम समूह के सभी विद्यालयों में परीक्षा परिणाम 100% रहा। सनबीम विद्यालय भगवानपुर, लहरतारा, सारनाथ, वरुणा एवं सन सिटी के मेधावी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए परीक्षा में सफलता प्राप्त किया। इस वर्ष सनबीम समूह के कुल 1143 छात्र छात्राएं सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सभी को वर्ष पर्यंत की गई मेहनत, समर्पण और अपनी अपनी योग्यता पर भरोसा था और बेहतरीन परिणामों की अपेक्षा थी। अतः मई माह में परिणामों की घोषणा के पश्चात अपेक्षानुसार प्रदर्शन की सूचना ने हर तरफ हर्ष की लहर दौड़ा दी। सनबीम स्कूल लहरतारा में आयोजित प्रेस वार्ता में परीक्षा परिणामों की विस्तृत जानकारी देते हुए सनबीम निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पदाधिकारियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इन सभी मेधावी विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से सम्मानित करने की घोषणा की। सीबीएसई परीक्षा में निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन करके विद्यालय का कीर्तिमान बनाए रखने के लिए सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, उपाध्यक्ष भारती मधोक, निदेशिका अमृता वर्मन, सहनिदेशिका प्रतिमा गुप्ता, मानद निदेशक हर्ष मधोक, डीन एकेडमिक्स एवं इनोवेशन आदित्य चौधरी, सीईओ संदीप मुखर्जी, सीईओ आशीष राय के साथ ही प्रेरणा शर्मा प्रधानाचार्य सनबीम भगवानपुर, परवीन कैसर प्रधानाचार्य सनबीम लहरतारा, डॉक्टर अनुपमा मिश्रा प्रधानाचार्य सनबीम वरुणा, अर्चना सिंह प्रधानाचार्य सनबीम सन सिटी एवं तनुजा सिंह प्रधानाचार्य सनबीम सारनाथ ने छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों तथा सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए आशा जताई कि आगामी सत्रों में भी सनबीम विद्यालय का ऐसा ही श्रेष्ठ प्रदर्शन बरकरार रहेगा। वर्षों की तरह भी पिछले 2 दशकों से सनबीम के बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, आईआईटी हो या मेडिकल हो या आईएएस की परीक्षाएं हों, उनमें सनबीम के बच्चे सबसे अधिक इस पूरे क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा कोई और संख्या नहीं है। 2000 बच्चे इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम्स में सनबीम के विभिन्न शाखाओं, विशेषकर जो नई शाखा सनबीम सारनाथ की है या सनबीम सन सिटी है, ये बच्चे बैठे और उसमें सभी बच्चे 60% के ऊपर से पास हुए हैं। कोई बच्चा फेल नहीं है। किसी बच्चे का फर्स्ट क्लास के नीचे 64% के नीचे कोई भी बच्चा नहीं है और हमारे बच्चों में 35% बच्चे 90% के ऊपर हैं। ये बड़ी उपलब्धि होती है। एवरेज औसत नंबर सबसे आवश्यक है। सीबीएसई ने इस वर्ष एक नियम निकाला है कि किसी भी स्तर पे टॉपर घोषित नहीं किए जाएंगे। उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि 2-1 नंबर से बच्चे कोई आगे हों या पीछे हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। उसमें बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको हतोत्साहित नहीं करना है। जहाँ तक कि कॉम्पिटिशन्स की बात है तो सनबीम के 6 बच्चे इस वर्ष यूपीएससी में आए, जिसमें 4 बच्चे आईपीएस हुए हैं, 2 बच्चे आईएएस हुए हैं और जिसमें इस विद्यालय के 2 बच्चे आईपीएस हुए हैं सनबीम लहरतारा के। सनबीम भगवानपुर की 1 बच्ची आईएएस और 2 बच्चे आईपीएस और सनबीम वरुणा की 1 बच्ची वरुणा आईएएस हुई है। इस शहर में 5 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। क्लास 10th एंड 12th का जो रिज़ल्ट निकला है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट गया है और जो इंटरनल है हमारे जैसे सनबीम लहरतारा में हम खड़े हैं तो अव्वल सनबीम लहरतारा का बच्चा कॉमर्स में हुआ है, सनबीम वरुणा का बच्चा ह्यूमैनिटीज़ में, सनबीम भगवानपुर का बच्चा साइंसेस में, पीएमसी एज वेल एज बीजेडसी में एंड कॉमर्स का एक स्टूडेंट है जो वहाँ से सनबीम सन सिटी से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया है और सनबीम सारनाथ के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। तो 5 स्कूल के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे गए हैं। ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर अबव 70% एंड बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट गया है। मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। पीबीसी स्ट्रीम में 94.4% मेरा आया है ओवरऑल।
बोर्ड्स के लिए तो पढ़ना पड़ता है, मेरे हिसाब से नीट से ज़्यादा बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम लोग को लिखना होता है वहाँ मेमोरी बेस है तो बहुत आसानी से हो जाता है। बट बोर्ड्स के लिए चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं और अच्छे से लिखना होता है, इसलिए आई थिंक बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बोर्ड्स के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इन कंपैरिजन टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑनलाइन कितना पढ़ना पड़ा, ऑफलाइन कितना पढ़ा? मैं अपनी पढ़ाई ऑफलाइन ज़्यादा रखता हूँ, ऑनलाइन मिनिमल, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन पढ़ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मेजरली ऑफलाइन ही पढ़ता हूँ। आगे क्या भविष्य में क्या सोचा है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, नीट दिया है, अब देखते हैं। थैंक यू। श्रेय किसको देना चाहते हैं आज इस मुकाबले पे? दोनों पेरेंट्स को, और मेरे भाई ये भी है, भाई भी है, एंड देन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी, और मेरे हर एक टीचर को जिसने मेरी हेल्प की है। सनबीम सनसिटी, परसेंटेज है 97.2। कितना मेहनत करना पड़ता था, कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी? घंटे में ऐसे गिनती नहीं थी, बट जितना देर हो सकता था उतना देर करती थी। पढ़ाई का पैटर्न क्या था, ऑफलाइन था क्या ऑनलाइन था, किस तरह था? लेट नाइट स्टडीज़, मैं रात में ज़्यादा पढ़ाई करती थी सुबह से ज़्यादा। भविष्य में क्या सोचा है और इसका श्रेय किसको देना चाहती है मुकाबले? अपने पापा को, अपनी मम्मी को और अपने टीचर्स को ऑब्वियसली। स्कूल का कितना सहयोग रहा है? स्कूल का भी बहुत रहा है, मेरे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव रहे, हर समय मेरा डाउट क्लियरेंस में कभी ऐसे पीछे नहीं हटे, सो लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। भविष्य में क्या सोचा है, क्या बनना है? भविष्य में मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी को परस्यू करना है। क्लास 12 कॉमर्स 97.6%। कितना घंटे पढ़ते हैं? इसका श्रेय किसको, क्या माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स। किस तरह से पढ़ती थी, ऑनलाइन था या ऑफलाइन पढ़ाई? ऑफलाइन पूरा पढ़ाई किए थे, ज़्यादा लाइक मेन फोकस पढ़ाई करते थे, कम समय में ज़्यादा। और बच्चों को क्या सलाह देती कि किस तरह से वो पढ़ें? बस स्कूल अच्छे से अटेंड करें, और अगर एक घंटा पढ़ना है तभी ढंग से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। भविष्य में क्या सोचा है, क्या बनना है? IAS करना है। 95.8। क्या लगता है कितना पढ़ाई मेहनत करना पड़ा इस मुकाम तक? मेहनत तो की थी, पेरेंट्स को स्कूल का काफ़ी सपोर्ट था। पेरेंट्स और टीचर्स। कितनी तैयारी आपने कभी सोचा था कि इस प्रोग्राम का बनाएंगे या ये तैयारी पहले से? सर तैयारी तो कर रहे थे, बट वही है, अचानक से आ गया, अच्छा लगा काफ़ी। आगे क्या सोचा है, क्या बनना है? आगे मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है एंड आई वांट टू गो इनटू UPSC।